मैं डॉक्टर सतीश सर अपने YouTube चैनल अचीवर IAS अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूँ। अभी 13/11/2021 को यूपी हाई कमीशन के द्वारा समाजशास्त्र का एग्जाम कराया गया। उसका हम आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से उसके आंसर बताएंगे, क्या उसका उपयुक्त आंसर है और उसका डिस्कशन भी करेंगे, जिससे बच्चों को पता चल जाए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, क्या हम इंटरव्यू की तैयारी करें कि ना करें। आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या जो हमारी है वो आपका जो बुकलेट सीरीज है वो बी, उसमें क्वेश्चन नंबर 31 पहला प्रश्न है कि प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है, ये उदाहरण है। तो इसमें आपका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा सामयिक केंद्रता का ऑप्शनल आपका सी होगा। 32 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जनजाति में कौन सी एक दो भात दलों तेबालियोल और तार्थारोल में बटी हुई है। इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो नायर होगा। 33 प्रश्न है आपका, किस देश ने सबसे पहले 1827 में आपराधिक आंकड़े तैयार किए थे। तो इसका जो आंसर होगा वो यूएसए होगा। लोग फ्रांस बोल रहे हैं, फ्रांस होगा नहीं, इसका आंसर यूएसए होगा। 34 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी, एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, कार्ल साउंडर्स एंड डाल्टन। इसका ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। 35 प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने कहा कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं। इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। इसका जो आंसर होगा सी, सिरिल लुडोविक बर्ड। प्रश्न है 36, बोस्टर स्कूल सुधार के लिए बने हैं, तो बाल अपराधियों के लिए है। 37 प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की व्याख्या की है। इसमें जो ऑप्शन होगा आपका किंग्सले डेविस एवं विलियम ब्लैक, ऑप्शनल बी होगा। 38 प्रश्न है, मिलाना है ए और बी में, तो सीधा सा प्रश्न है कि मर्टन ने आपका जो प्रश्न दिया है वो सामाजिक सिद्धांत सामाजिक संरचना लेबलिंग थ्योरी है हार्वर्ड बेकर की, तो आप मिला लीजिए। दूसरा का डी ऑप्शन आपका ये होगा। प्रश्न 39 है, निम्नलिखित में कौन सी इंडो आर्यन भाषाई परिवार की भाषा है। तो हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये ऑप्शन होगा हिंदी। आपका है 40 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक मैलोस्की की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आती। तो मैलोस्की ने 7 मूलभूत आवश्यकताओं की बात की, जिसमें आपका स्वास्थ्य आता है, प्रजनन आता है, भूख आता है, अर्थव्यवस्था ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। आलोचनात्मक अनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की। तो इसका ऑप्शन आपका डी होगा, समनर। निम्नलिखित में कौन सा समाजशास्त्री आदर्श प्रारूप की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन आपका डी ऑप्शन होगा, मैक्स वेबर। निम्नलिखित में कौन सी एक एरिक एक्सन ने मनुष्य के 8 चरण की व्याख्या प्रस्तुत की है। उसमें है स्वयं का सामाजिक विकास, ऑप्शन लिए होगा। लेविस की गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन पर आधारित है। तो ये मैक्सिकन के 5 परिवार, ऑप्शन लिए होगा। किसके अनुसार 45 प्रश्न है, किसके अनुसार सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है। ये कार्य संपन्न करने का एक तरीका जो हमारे समाज में स्वीकृत है। ये ऑप्शन ये होगा, बियरस्टेड। आपका प्रश्न है 46 की एक परिकल्पना जिसमें 2 स्थितियां, समूहों, परिणामों या किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है, तो इसे कहा जा सकता है। इसका ऑप्शन होगा शून्य परिकल्पना। 47 प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने कहा कि भारत में समाजशास्त्र भारत विधा और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में देखा है। तो इसका ऑप्शन एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा जीएस घुरिए, बी ऑप्शन। प्रश्न है 48, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय समाज एक हिंदू समाज है, हिंदू परंपराओं का समझे बिना समाज को नहीं समझा जा सकता, जीएस घुरिए, ऑप्शनल ये होगा। 49 प्रश्न है कि किसे भारत में समाजशास्त्र का पिता कहा जा सकता है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा आपका जीएस घुरिए, डी ऑप्शन। 50 प्रश्न है, मैन एंड हिज हैबिटेशन
नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हैबिटेशन की बात आती है तो आर.के. मुखर्जी के खाते में जाएंगे, ऑप्शन हमारा बी होगा। प्रश्न है 51, शासक वर्ग के वर्चस्व में आने वालों के लिए अधीनस्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में किसने किया था? तो इसका है एंटोनियो ग्राम्सी, ऑप्शनल ये होगा। 52 प्रश्न, ये किसका विचार है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ पर ही गड़ा हुआ? तो सीधा सा प्रश्न होगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शनल ये। 53 है, निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र भारतीयकरण के लिए जाने जाते हैं? तो इसका प्रश्न जीएस घुरिये, आपके जीएस घुरिये हैं, डीपी मुखर्जी हैं या देसाई, सी ऑप्शन होगा आपका। 54 है, द वर्चुअल कम्युनिटी के लेखक कौन है? तो हॉवर्ड रेनगोल्ड, बी ऑप्शन होगा। 55 प्रश्न है, डीपी मुखर्जी ने किस पुस्तक में आधुनिकीकरण की अवधारणा प्रथम बार प्रस्तुत की थी? तो मॉडर्न इंडियन कल्चर एंड सोशियोलॉजिकल स्टडी, ऑप्शनल आपका सी होगा। 55 का ऑप्शनल सी होगा। अगला प्रश्न आपका है 56, निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है? तो संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ये भी दोनों, इसमें का आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 57 है, किसके विचार में उत्तर आधुनिक समाज जनसंचार समाज है? जीन बॉडिलार्ड, ऑप्शनल बी होगा। भूमंडलीकरण का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप उद्भव हुआ है? इसका ऑप्शनल आपका आधुनिकीकरण होगा, ऑप्शनल सी। निम्नलिखित में कौन विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ तथा विशेषता आईएमएफ का कट आलोचक रहा है? तो इसका था जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज, ऑप्शनल बी होगा। सोशल इकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन होगा ए रामचंद्र गुहा, ऑप्शनल ये होगा। सिक्सटी 61 का प्रश्न है, हार्वर्ड वी बेकर का पवित्र समाज निम्नलिखित में किससे संबंधित? तो पवित्र अपवित्र की बात करता है हार्वर्ड बेकर, तो इसका जो ऑप्शन होगा टानिज का डोमिनेशन, ऑप्शन ए। 62 प्रश्न, जब आचार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो कानून आवश्यक हो, जब आचार अपर्याप्त हो तो कानून क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है। 62 का सी ऑप्शन होगा। 63 का है, उभयलिंगी समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का एक आधार है अर्जित परिस्थिति, ऑप्शन बी। 64 का प्रश्न, किसका कहते हैं कि समाजशास्त्र उद्योग विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है? हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी होगा। 65 का प्रश्न, समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है, ये किसकी परिभाषा है? समाजशास्त्र समग्र इकाई ग्रेडियंट्स के खाते में जाएगा, ऑप्शन डी होगा 65 का। मानव समाज तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच चलने वाले आदान प्रदान के महज अनुभव हैं। हमारे नीरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाश और गर्माहट देते हैं। किसका? इस प्रश्न पे कुछ डाउट है, लेकिन यदि इस पे हमें जाना होगा तो ऑप्शन सी के खाते में जाएंगे। 67 प्रश्न है, एम एन श्रीनिवास ने जातियों में अन्योन्य आस्था का इस प्रकार कहा है, ये ऊर्ध्वाधर एकता होगी, ऑप्शन ए। सिद्धांत एक खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य इस चेक को लाभ लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है, किस लेखक के कथन है? इसका ऑप्शन ये होगा डी जी.ए. लुंडबर्ग। अगला है 69, सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व हैं, निम्नलिखित सही तत्वों का चयन करें। तो इसका आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचना है, ऑप्शन सी होगा। 69 का ऑप्शन सी होगा। अगला 70 प्रश्न, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सीधा सा आंसर कोजर, बहुत आसान प्रश्न था ये। गार्डमैन ने किस पुस्तक में अभिनेत्री सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? तो इसका ये भी बहुत आसान प्रश्न है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये ऑप्शन होगा। 72, निराशावादी आलोचक उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा किस विचारकों ने? तो लियोटार्ड एंड डेरेडा, बी ऑप्शन होगा। पियरे बोरोदीप ने किसको आंतरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना के रूप में माना है जिनके माध्यम से लोग सामाजिक दुनिया से व्यवहार करते हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा आदत। निम्न कौन पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो इसका पाल फेराब्रेड, ऑप्शन ये होगा। 74 का ये होगा। 75 का प्रश्न है कि क्रॉस कल्चर स्टडीज किस सांस्कृतिक अनुसंधान अभिकल्प के उदाहरण है? तो इसका जो मेरे हिसाब से इसका प्रश्न कहीं मिला नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन ये होगा तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प। 76 प्रश्न है, मिलाने का कि कूट ए कूट बी, तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में आपका ए आर देसाई जाएगा, अधीनस्थ में आपका किसका जाएगा? सभ्यता मूलक सुरजीत सिन्हा जाएगा, भारतीय विद्या शास्त्री क्या ल्यूडिमत, और इसको मिलाने के पहला ये
पहला का ये होगा, और क्या बोलते हैं सुरजीत सिन्हा चौथा का सी, पहला का ए चौथा का सी, पहला का ए चौथा का सी, और AR देसाई है मार्क्सवादी तीसरा का बी, तो तीसरा का बी चौथा का सी, इसका ऑप्शन क्या बोलते, तीसरा का बी हो गया, पहला का ये हो गया, पहला का ए, तीसरा का बी और चौथा का सी, तो चौथा ऑप्शन इसका डी होगा, 76 का डी ऑप्शन होगा। 77 का देखिए आपका राजीव भार्गव टी एन मदान, तो दूसरा का बी होगा, हाँ इसका ऑप्शन आपका 77 का बी ऑप्शन होगा। 78 का है, ये किसने कहा कि सत्य के लिए कोई संचित मार्ग नहीं, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही से गुजरना पड़ेगा, कि कार्ल पियर्सन होगा, ऑप्शन ये होगा। 79 जो सिद्धांत शास्त्र ये नहीं जानता कि उसकी कल्पना के परीक्षण के लिए कौन सा विधियां उपलब्ध हैं, ये व्यवहारिक पहलुओं के निर्माण में असफल रहता है, किसने परिभाषित किया है, तो ये तो हमारे हिसाब से गुडे और हंट का होगा, लेकिन अभी इसका आंसर नहीं मिल पाया है। 80 का है, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया कि सहभागी निरीक्षण करता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच में रहता अथवा अन्य प्रकार के जीवन को में भाग लेता है, इसका जो ऑप्शन होगा रेमंड पर्थ होगा। 81 दिए गए विकल्प में आपको मिलाना है, प्रश्न पीवी यंग है, REL एफाफ है, गुडे एंड हंट है, आप हिटने हैं, तो इसका ऑप्शन डी होगा। 82 प्रश्न है कि मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा समाज के स्त्रीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है, तो इन्होंने स्टेटस की बात की, क्लास की बात की, पावर की बात की, अथॉरिटी आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा इसका। किसने लिखा कि इसके विस्तृत अर्थ में समाज मानवीय अंतःक्रियाओं में मनता संबंधों, उनकी दशाओं तथा उनके परिणामों का अध्ययन है, इसका ऑप्शन आपका ये होगा मोरिस जिन्सबर्ग। निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना के अध्ययन के दो प्रकारों के प्रारूप, वास्तविक सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना का प्रतिपादक कौन है, इसका आंसर बहुत आसान है, ये रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ऑप्शन ये होगा। 85 निम्नलिखित में विवेचना किसने की है कि समाज को कमांड क्लास और ओबे क्लास, बहुत डाउट प्रश्न है लेकिन लोग गलत किए होंगे, इसका आंसर आपका डी है, राम डालडार। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तर्क दिया कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है, इसका जो आंसर है सीधा प्रश्न है पीवीएन का ऑप्शन ये होगा। 86 का आंसर ये होगा आपका। 87 किसने कहा कि उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है, ये भी आपका पीवीएन ही है, दो क्वेश्चन पीवीएन से है, ऑप्शन इसका बी होगा। 88 प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका नाम अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत से संबंधित, तो इसका ऑप्शन सी एडविन कैनन। 89 है मैक्स वेबर द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग, बहुत आसान प्रश्न, जीवन अवसर की बात आती है सीधा मैक्स वेबर के वर्ष क्लास के खाते में जाएंगे, इसका ऑप्शन सी होगा। 90 प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं है, तो माध्य है ही, बहुलक है ही, माध्यिका है ही, प्रसार नहीं होगा, ऑप्शन ये होगा। 91 प्रश्न निम्नलिखित में किससे अपने सामाजिकरण के सिद्धांत में सामान्यकृत अन्य की प्रासंगिकता की चर्चा की है, तो इसका सीधा सा ऑप्शन डी होगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। 91 का ऑप्शन डी होगा। 92 का प्रश्न देखिए निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि समाज में संबंध प्रस्तुत से अनुबंध के आधार पर होते, बहुत आसान प्रश्न है, हेनरी मैन, तो इसका ऑप्शन ये होगा एच मैन, शॉर्ट में लिख दिया इसलिए पर लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। 93 देखिए निम्नलिखित में से भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति माना हटन और मैरट है, तो इसमें देखिए ऑप्शन इसका मैरट है नहीं, तो बी ऑप्शन के खाते में जाएंगे, बी ऑप्शन होगा हटन। 94 प्रश्न है निम्नलिखित में से परिवार की उत्पत्ति और क्रमिक विकास की, तो टाइलर मैलोस्की बैकोफन मार्गन ने परिवार की उत्पत्ति के 5 विकासीय क्रम की बात की, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा मार्गन। 95 है पति पत्नी की परिस्थिति के केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाएगा, तो प्रजनन परिवार कहेंगे, इसका ऑप्शन सी होगा। हार्वर्ड जे गैस नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियां प्रस्तावित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है, निर्जाति, इसका ऑप्शन हमारे समझ से सी होगा, देखो आयोग क्या मानता है, इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, फंसे हुए व्यक्ति। अगला प्रश्न है आपका एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों द्वारा रूपरेखित किया, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं किया, तो संस्थापक जनकों ने क्या किया, संस्थापक जनकों ने क्या कहा, सामाजिक समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, तर्क क्या सुझाव देता है, तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए जहां तक है। 98 देखिए निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया का एक उदाहरण, बहुत अच्छा प्रश्न है, अपने भाई से झगड़ा करना,
अंतःक्रिया वहां होती है जहां व्यक्ति क्या करता है, रिस्पांस करता है। तो इसमें केवल झगड़ा करना रिस्पांसिबल है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। 99 देखिए, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम नामक पुस्तक किसने लिखी है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम। बहुत आसान प्रश्न, सबका सही होगा लगभग। इसका जो ऑप्शन है डी होगा, सी लेवी स्ट्रास। लास्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी मालिनोव्स्की द्वारा रचित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सेक्स एंड रिप्रोडक्शन इन सिविल सोसाइटी इनकी है ही है, क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी इनकी है ही है, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सिविल इन नॉर्थ मेलेनेशिया इनकी है ही। इनका ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। पहले हाँ नहीं में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसमें नहीं पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। इस तरह से ये हमारे 100 प्रश्न हैं जिसपे हमने डिस्कस किया। आप लोग अपना मिलाइए, बताइए कितना आंसर आपका सही हुआ। यदि अच्छा लगे चैनल तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करिए। धन्यवाद।